हेलो, हेलो बच्चों, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ दोस्तों, बच्चों कैसे हैं आप लोग? घरों पर अच्छे हैं? यदि आप लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। बच्चों, आज कक्षा 4 के जो छात्र हैं उनको मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। और बच्चों, आज का जो पाठ का जो टॉपिक है वो पाठ 15 है, रानी दुर्गावती। इसके पहले भी मैं इस पाठ को पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन हो रहा है। ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। सब लोग अपने बुक निकाल लें। पेज नंबर है 96, 96 पेज, पाठ 15 रानी दुर्गावती। बच्चों, आइए सीखें। हाँ तो बच्चों, रानी दुर्गावती का जो पाठ है इससे हमें सीखना है। क्या क्या सीखेंगे हम? अच्छा ठीक है बच्चों। हाँ तो इससे हमें सीखना है बच्चों। हाँ श्याम, श्याम, हेलो। यस सर। हाँ श्याम पांडे जी, रुकिएगा सर, श्याम को आवाज आ बुला रही है रहा हूँ। हमारी कि नहीं आ रही? रुकिएगा सर, श्याम को बुला रहा हूँ, उसी क्लास वो कर हेलो, रहा था। लो श्याम। यस सर। लो, क्लास लग रही है। ये पार्टिसिपेंट है। जाओ 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 जाओ। हेलो, यस सर। हेलो श्याम। यस सर। हाँ यस सर। ठीक 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 ठीक। हाँ बेटा, यस सर। मुझसे आवाज आ रही है? यस सर। हाँ यस सर। आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। श्याम, यस सर। हेलो, यस आवाज सर। आ रही है? यस आ रही है। बोलो। आ रही है। यस आ रही है सर। अच्छा, हमारी आवाज नहीं आ रही। चलो अच्छा, पाठ शुरू करते हैं। रानी दुर्गावती पाठ का नाम है। आइए सीखें। इस पाठ से हमें बहुत सारी चीज सीखना है। रानी दुर्गावती की वीरता एवं राष्ट्र प्रेम से परिचित होना, घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, मुहावरों का वाक्य प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग, ये सारी चीजें बच्चों को सीखना है। ठीक है? हाँ तो देखें, रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में महान वीरांगना के रूप में बड़े आदर और श्रद्धा के से लिया जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राठ महोबा नामक स्थान पर हुआ था।
कलिंगर के अंतिम शासक महाराजा कीर्त सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को जन्म लेने के कारण पिता ने उनका नाम दुर्गावती रखा था। बचपन में ही दुर्गावती की माता का देहांत हो गया था। पिता ने इन्हें पिता के साथ साथ मां का प्यार भी दिया और इनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया। बच्चों, दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। राजकुमार के समान ही उन्होंने वीरता के कार्यों का प्रशिक्षण लिया। बड़ी होने पर वो अकेले ही शिकार को जाने लगी। बंदूक और तीर कमान से अचूक निशाना लगाने में वो निपुण थी। बच्चों, तो इस तरह से अब एक प्रश्न उठता है जो मैंने आपको पढ़ाया कि रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया था? कोई बता सकता है? रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया था? बताओ बच्चों, अभी अभी मैंने पढ़ाया ना इसको। कोई आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही तो यस सर। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, तो मैं बता दूं आपको, ये दूसरे पैराग्राफ पे लिखा हुआ है, नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को जन्म लेने के कारण पिता ने इनका नाम दुर्गावती रखा था। कहने का मतलब है नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी को जन्म लेने के कारण इनका नाम या रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर से तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। राजकुमार के समान ही उन्होंने वीरता के कार्यों का प्रशिक्षण दिया। बड़ी होने पर वे अकेले ही शिकार को जाने लगी। बंदूक और तीर कमान से अचूक निशाना लगाने में निपुण थी। अचूक का मतलब होता है बिना चूके हुए जो निशाना लगा देती थी तो गोली वही लगती थी, तीर वही लगता था। दुर्गावती वीर होने के साथ साथ सुशील, भावुक और अत्यंत सुंदरी भी थी। इन गुणों के साथ साथ दुर्गावती में धैर्य, साहस, दूरदर्शिता और स्वाभिमान भी कूट कूट कर भरा था। आवाज आ रही है? आ रही आवाज? बोलो नहीं है।
हेलो। यस सर। हेलो। यस क्या सर। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है हेलो। सर। आ रही है सर आवाज। आने लगी? यस हेलो। सर। क्या? हाँ सर आवाज आ रही है। अच्छा, आ यस रही सर है। आ रही है। हाँ, ये बीच बीच में नेट डिस्टर्ब कर रहा है, ये गड़बड़ी। हाँ तो बच्चों, दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपत शाह से संपन्न हुआ। राजा दलपत शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई। इनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से बीतने लगा। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। महाराजा दलपत शाह अचानक बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने पुत्र की खातिर रानी को यह आघात सहन करना पड़ा। वीर नारायण उस समय बहुत छोटा था। रानी ने उसका राज तिलक संपन्न कराया और गढ़मंडला राज्य की संरक्षिका के रूप में रानी स्वयं शासन का कार्य देखने लगी। रानी दुर्गावती बड़ी ही सूझबूझ तथा कुशलता से राज का संचालन करने लगी। वीर नारायण की शिक्षा भी अच्छी तरह से चल रही थी। राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। प्रजा सुख चैन की बंसी बजा रही थी। रानी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई, अनेक निर्माण कार्य किए। अपने राज्य में अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि भी बनवाए। इनके शासनकाल को गोंडवाने का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रजा उनके कार्य और व्यवहार से प्रसन्न और संतुष्ट थी। जबलपुर नगर में स्थित रानी ताल, चेरी ताल और मदन महल आज भी रानी की स्मृति को बनाए हुए हैं। उस समय इनके राज्य में 52 गढ़ थे। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलता पूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। इस बीच रानी ने अपनी सेना को नए ढंग से संगठित किया, नारी सेना बनाई। कौन सी सेना बनाई बच्चों? नारी सेना। उसमें जो है सभी नारियां ही नारियां थी। तो बच्चों, जब नारी सेना उनकी तैयार हुई युद्ध के लिए, तो फिर क्या किया उन्होंने? नारी सेना बनाई और शत्रु राज्यों में
गुप्तचरों का जाल बिछा दिया, गुप्तचरों का जाल बिछाया। इससे राज्य की शासन व्यवस्था में काफी सुधार आया और राज्य की शक्ति भी बढ़ी। गढ़मंडला राज्य की संपन्नता देखकर अनेक राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किए, पर रानी की वीरता के आगे उन्हें परास्त होना पड़ा। परास्त होना पड़ा माने हारना पड़ा, हार गए। उस समय दिल्ली में सम्राट अकबर का राज्य था। गढ़मंडला की संपन्नता और स्वतंत्रता उसकी आंख की किरकिरी बनी थी। उसने सोचा कि स्त्री होने के कारण रानी दुर्गावती से उसका राज्य छीनने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने सर्वप्रथम एक संदेश वहां भेजकर रानी दुर्गावती को यह पैगाम भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। पैगाम पाते ही, पैगाम जानते हो, पैगाम माने संदेशा, पैगाम उर्दू शब्द है, संदेश इंग्लिश में इसको मैसेज कहते हैं। पैगाम पाते ही रानी आग बबूला हो गई और उन्होंने बादशाह अकबर का पैगाम ठुकरा दिया। अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। सेनापति आसिफ खां एक बहुत बड़ी सेना और तोपखाना लेकर गढ़मंडला की ओर चल पड़ा। बच्चों, जब वो गढ़मंडला की ओर चल पड़ा तो आगे क्या होता है देखिए। रानी को इस आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी प्रजा को संगठित कर लिया। प्रजा को संगठित कर उसका सामना करने का निश्चय किया। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना से लड़ने के लिए अपने राज्य के सबसे मजबूत किले सिंगौरगढ़ को चुना। यह गढ़ आजकल दमोह जिले में है। कहां पे है? दमोह जिले में है। आसिफ खां ने अपनी विशाल सेना के घमंड में सिंगौरगढ़ पर चढ़ाई कर दी। किले के बाहर रानी से उसकी पहली मुठभेड़ हुई। शत्रु सेना के मुकाबले रानी की सेना बहुत कम थी, पर रानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा की तरह युद्ध में कूद पड़ी। रानी ने बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से मुगल सेना को विंध्य पर्वत की एक सतरी घाटी में जाने के लिए विवश कर दिया। घाटी में बसे नरही गांव के पास रानी ने चट्टानों में छिपे अपने सैनिकों की सहायता से अकबर की सेना को आसानी से परास्त कर दिया। परास्त कर दिया मैंने हरा दिया। मुगल सेना को हटना पड़ा। तभी उसका पीछे रह गया तो खाना आ गया। मुगल सेना ने बड़ी बड़ी तोपों के गोलों की झड़ी लगा दी। रानी के सैनिक तीर कमान और तलवार से लड़ रहे थे। रानी भी हाथी पर सवार होकर अदम्य साहस के साथ दुश्मन से जूझ रही थी। रानी की फौज के पीछे एक सूखी नदी थी। अचानक पानी बरसने से उसमें बाढ़ आ गई। सामने शत्रु का आग उगलता तोपखाना, पीछे बाढ़ आई नदी। रानी और उसकी सेना दोनों ओर से घिर गए। घमासान युद्ध होने लगा, परंतु तोप के गोलों का मुकाबला तीर तलवार कब तक करते। फिर भी रानी दुर्गावती वीरता पूर्वक आसिफ खां की विशाल सेना से जूझती रही। यहां तक कि एक बार फिर मुगल सेना के सामने हार का खतरा उत्पन्न हो गया। तभी एक तीर रानी की बाई आंख में आ लगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी तीर का फलक
आंख से नहीं निकला। उसी समय शत्रु से लड़ते लड़ते उनके पुत्र वीर नारायण की मृत्यु हो गई। इससे सारी सेना घबरा गई और उसमें हाहाकार मच गया। पुत्र को वीर गति प्राप्त होने पर भी रानी विचलित नहीं हुई। घायल होते हुए भी और अधिक वीरता के साथ मुगल सेना का सामना करने लगी। तभी एक और तीर रानी के गले में आकर लगा। ये तीर प्राणघातक सिद्ध हुआ। अब उन्हें अपने जीवन और जीत की आशा न रही। जीते जी शत्रु उनके शरीर को छू न सके, इसलिए उन्होंने अपनी कटार अपनी छाती में भोंक ली और स्वयं को समाप्त कर लिया। रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और असाधारण रणकौशल का परिचय दिया। इस तरह रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि की आन मान और शान पर मिटकर भी अमर हो गई। युगों युगों तक उनका अलौकिक आत्मत्याग प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ऐसी थी हमारी रानी दुर्गावती। उनका जीवन, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अब क्या था? अब अकबर की सेना ने उनके राज्य में अपना अधिकार कर लिया। तो बच्चों, ये हमारे रानी दुर्गावती थी। बच्चों, अब मैं आपको इसके शब्दार्थ थोड़ी बता दूं। वीरांगना किसे कहते हैं? वीरांगना जो होती है वीर नारी। अस्त्र माने फेंक कर चलाने वाला हथियार, भाला, इसे फेंक कर चलाते हैं हम लोग। जैसे तीर फेंक के चला, उसको अस्त्र कहते हैं। शस्त्र कहते हैं हाथ में रख करके प्रयोग में लाया जाने वाला हथियार, जैसे तलवार, बंदूक, ये शस्त्र है। गढ़मंडला गोंडवाना राज्य का दूसरा नाम है। स्वर्णयुग वो समय जिसमें प्रजा सब प्रकार से सुखी हो, अचूक न चूकने वाला, खाली न जाने वाला, निपुण वाला होता कुशल या दक्ष, लावण्य माने सुंदरता, दूरदर्शिता, दूर की बात सोचने का गुण या क्षमता, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, गुप्तचर, छिपकर जो टोह लेने वाला या जासूस, पैगाम, संदेश या सूचना, अदम्य, जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहते हैं। तो बच्चों, ये कठिन शब्दों के अर्थ। अब थोड़ा सा इसके प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। आप लोग लिखेंगे अपने नोटबुक में इसको। रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया था? पहले मैंने आपको प्रश्न किया था ना, पहले कोई बता सकता है? बोलो भाई। बेटी, रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया था? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही हमारे पास। दुर्गा अष्टमी को जन्म होने के कारण रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के नवरात्रि में दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। दलपत शाह कौन थे? दलपत शाह गढ़मंडला राज्य के राजा थे। गढ़मंडला का दूसरा नाम गोंडवाना भी है। रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाने का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? रानी दुर्गावती के शासन काल को गोंडवाने का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? रानी दुर्गावती के राज्य में
बच्चों धन दौलत की कमी नहीं थी। प्रजा सुख चैन की बंसी बजा रही थी। रानी ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई, अनेक निर्माण का कार्य किए, अपने राज्य में अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि भी बनवाए। इसलिए इनके शासनकाल को गोंडवाने का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सम्राट अकबर ने रानी के पास क्या पैगाम भेजा था? सम्राट अकबर ने रानी के पास अपनी आधीनता स्वीकार करने का पैगाम भेजा था। रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हो गया? रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और असाधारण दृढ़ कौशल का परिचय दिया। इस तरह रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि की आन बान शान पर मिटकर भी अमर हो गई और रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर हो गया। तो बच्चों अब अगला है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा है? हाँ, तो का नंबर है रानी दुर्गावती का शासनकाल खाली स्थान है, का स्वर्ण युग कहा जाता है। बघेलखंड का कि गोंडवाने का? तो गोंडवाने का, गोंडवाने में निशान लगा लीजिए, गोंडवाना भरना है इसमें। खा नंबर है रानी दुर्गावती बचपन से ही बड़ी खालिस्तान थी। डरपोक थी कि बहादुर थी? बहादुर। रानी दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। दुर्गावती के पुत्र का नाम था वीर नारायण कि प्रेम नारायण? वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण। तो बच्चों वीर नारायण में निशान लगा ले और वहां खालिस्तान में वीर नारायण भर लेंगे। का नंबर है रानीताल नगर में स्थित है, जबलपुर की भोपाल? तो रानीताल जबलपुर नगर में है। रानी दुर्गावती साक्षात खालिस्तान की तरह युद्ध में कूद पड़ी। दुर्गा की लक्ष्मी, दुर्गा दुर्गा की तरह युद्ध में कूद पड़ी। निम्नलिखित बताइए, निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य? का नंबर है रानी दुर्गावती की माता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। सही। रानी दुर्गावती में धैर्य, साहस और दूरदर्शिता का अभाव था। ये गलत है। का नंबर है प्रजा उनके कार्य और व्यवहार से संतुष्ट नहीं थी। ये भी गलत है। प्रजा उससे बहुत खुश थी। अगला घा नंबर है रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलता पूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। सही है, इसमें टिक करेंगे, सही का निशान लगा लेंगे। अगला नंबर है रानी दुर्गावती ने नारी सेना बनाई। ये सही है। ठीक है बच्चों? ओके, तो आपको होमवर्क में कल के लिए पाठ 15 की खाली स्थान भरना है, सही गलत लिखना है और प्रश्नोत्तर भी लिखना है। नंबर पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पाठ 15 के प्रश्नों के उत्तर लिखो। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
और तीसरा नंबर है सही या गलत बताइए, सत्य या असत्य, सत्य या असत्य लिखिए, या सही या गलत का निशान लगाओ। निशान लगाइए आपको बच्चों, ये आपको करके आना है, प्रश्नोत्तर याद भी करना है और ये आपको पूरा करना है। होमवर्क में नोट कर लेंगे आप लोग। पाठ 15 रानी दुर्गावती, पढ़ना नंबर है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा है सही या गलत का निशान लगाइए। जो सही है उसके सामने सही, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे बच्चों। तो आज की क्लास एक समाप्त। नमस्कार।